एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी फार्मूले के बेस पर है, लेकिन ये डायग्राम का बना हुआ है। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 3 आवेश Q1, Q2, Q3 L भुजा के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं। प्रत्येक का परिणाम Q है। त्रिभुज के केंद्रक पर रखे आवेश कैपिटल Q पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है? इस क्वेश्चन में 3 आवेश दिए गए हैं, जो तीनों आवेश एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखा गया है, Q1, Q2, Q3। अब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। उसके बाद क्या दिया है? और तीनों आवेश का मान भी बराबर दिया है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर है Q। और इसका जो केंद्रक है, तो केंद्रक का मतलब कि अगर हम तीनों कोणों का समद्विभाजक करते हैं, जैसे इसका मैं समद्विभाजक करता हूँ, इस बिंदु का नाम दे देते हैं A, ये वाला नाम देते हैं B, ये वाला नाम देते हैं C। तो कोण A का जब समद्विभाजक करेंगे तो ये आकर मिलता है D पर। B के कोण का जब समद्विभाजक करेंगे तो ये आकर मिलेगा E पर। और C का जब समद्विभाजक करेंगे तो ये आकर मिलेगा E पर। अब ये जो तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे वही हमारा कहलाएगा केंद्रक, सेंट्रोइड। तो इसको हमने नाम दे दिया O। और इस O बिंदु पर एक चार्ज रखा हुआ है, आवेश कैपिटल Q। तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि इस Q जो बिंदु O है जहाँ पर कैपिटल Q रखा गया है, इसी आवेश पर इन तीनों आवेश द्वारा लगाया गया नेट बल ज्ञात करना है। क्योंकि 3 आवेश हैं तो तीनों अलग अलग बल लगाएंगे। अब जब तीनों अलग अलग बल लगाएंगे, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो हमें तीनों का परिणाम निकालना होगा कि तीनों द्वारा नेट बल इस आवेश पर कितना लग रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसा कि ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण बराबर होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो जब हम इसका आधा करेंगे, क्योंकि ये समद्विभाजक है, तो ये कोण बन जाएगा 30 डिग्री। अब Q पर निकालना है, तो Q पर निकालने का मतलब कि मुझे ये वाली दूरी चाहिए तीनों से ही, तभी हम, क्योंकि फार्मूले में R आ रहा है, तो उस दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इस दूरी को निकालते हैं। तो इस दूरी को कैसे निकालेंगे? तो इस चित्र से ही देखिए, त्रिभुज ABD में, तो इस ABD में देखिए, तो यहाँ पर कोण A हमारा 30 डिग्री है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस भुजा पर कोण बनता है वो आधार हो जाता है, और ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ विलंब डाला गया है इस तरह का। तो त्रिभुज ABCD एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। तो मुझे निकालना क्या है? AD। तो AD निकालने के लिए AD बटे में हम लेते हैं AB, क्योंकि AB की लंबाई हमें मालूम है और AD निकालना मुझे। तो AD आधार बटे में कर्ण। तो आधार बटे में कर्ण क्या होता है? cos 30 डिग्री 30 डिग्री। तो AD का मान कितना आ जाएगा? AD बराबर में आएगा AB cos 30 डिग्री। अब AB हमारा L है और cos 30 का मान होता है √3/2 और AB का मान L के बराबर, क्योंकि दिया हुआ है AB बराबर BC बराबर CA, तीनों का मान L, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो AD निकाल लिया, लेकिन मुझे निकालना है AO। तो AO क्या होता है? तो AO होता है हमारा 2/3 AD, यानी ये जो पूरी भुजा है, तो जो A से केंद्र की दूरी होगी, ये पूरी लंबाई का कितना होगा? 2/3, यानी 2/3। अगर 3 हिस्से में हम इसको बांटें तो 2/3 होगा। 2/3 AD। AD का मान हमने यहाँ निकाल ही लिया है। तो 2/3 AD का मान रखते हैं √3/2 L। 2 से 2 काट देते हैं, रूट है यहाँ पे, अगर लगाते हैं तो यह आ जाएगा L√3। तो यहाँ पर AO का मान आ गया। तो AO का मतलब हमने तीनों मान निकाल लिया, AO BO CO, ये हो जाएगा L बटे में √3। तीनों ही लंबाई बराबर होगी, क्योंकि समान भुजा है इसलिए तीनों ही लंबाई बराबर होगी। ये हमने निकाल लिया। अब इसको निकालने के बाद
अलग अलग आवेश द्वारा कैपिटल क्यू आवेश पर जो कि केंद्रक पर रखा गया है उस पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो इसको देख लेना, मैं अभी इसका फोटो और सॉल्व भी भेज दूंगा खींच करके, उसमें देख लेना। तो बाकी आगे देखते हैं इसमें। अब आवेश Q पर, Q का मतलब कैपिटल Q पर आवेश Q1 जो कि A पर रखा हुआ है द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल किसके बराबर आएगा? ये F1 बराबर के Q1 Q2। तो Q1 की जगह हम कैपिटल Q ले लेते हैं और Q2 की जगह Q1 जो ये की जगह बटे में R की जगह हम लेंगे AO इसका वर्ग। तो Q1 भी हमारा Q के बराबर है, इसलिए लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q और AO का मान यहाँ था L बटे में √3 इसका वर्ग। तो इसको हल कर देंगे तो ये जो √3 है ये ऊपर आ जाएगा और वर्ग करेंगे तो रूट कट जाएगा। तो ये माना जाएगा 3KQ स्मॉल q बटे में L²। और इसकी दिशा क्या होगी? समीकरण 1 कह देते हैं, और इसकी दिशा क्या होगी? AO की तरफ, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। जब दोनों ही धन आवेश होंगे तो इसका मतलब धन आवेश के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो लगने वाले बल की दिशा होगी A से O की तरफ। ये हो गया F1। इसी प्रकार हम F2 और F3 भी निकाल सकते हैं जिनका मान बराबर ही आएगा। इसी प्रकार F2, तो F2 का भी मान यही रहेगा 3KQ L²। ये समीकरण 2। लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? B से O, B से O। इसी तरह से F3 और ये वाली दिशा इधर हो जाएगी B से O। F2 F3 का भी मान वही होगा 3KQ स्मॉल q L²। ये समीकरण 3। इसका होगा C से O, यानी कि ये वाली दिशा F3। तो इस चित्र में देखो, इस बिंदु O पर 3 आवेश हैं, तीनों आवेश द्वारा लगाया गया बल की दिशा भी 3 है, F1 F2 और F3। लेकिन इस पर हमें नेट निकालना है। तो नेट कैसे निकालेंगे? तो इसी चित्र में से ये जो दो बल हैं F2 और F3, इनका अगर हम परिणामी रिजल्ट निकाल दें, रिजल्टेंट, तो आएगा कहीं। तो इन दोनों का जब रिजल्ट निकालेंगे तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये कोण के बराबर होगा। तो टोटल कोण यहाँ कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक। तो यहाँ पर दो तरीका है। एक हमने 11th में जो सदिश में पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक पढ़ा था पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज का। तो यहाँ पर एक तरह का समानांतर चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो बल, एक इधर कार्य कर रहा है एक इधर कार्य कर रहा है। जब इसको हम मिलाएंगे तो ये कैसे आकृति बनेगी? समानांतर चतुर्भुज की। तो उसी समानांतर चतुर्भुज का फार्मूला लगा करके हम F2 और F3 का परिणामी बल निकाल सकते हैं। तो चित्र से F2 और F3 का परिणामी बल समानांतर चतुर्भुज के सदिश नियम ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो F2 और F3 इन दोनों का जो परिणामी आएगा उससे हम किससे निकालेंगे? समानांतर चतुर्भुज से। तो क्या होता है समानांतर चतुर्भुज का?
थोड़ी देर रुका हूँ कि स्लाइड पे ये रहेगा, अपना उतारना चाहो तो उतार लोगे। तो मान लो इसका जो परिणामी आएगा उसको हम कह देते हैं कि वो होगा एफ डैश। तो ये एफ डैश फॉर्मूला क्या है समांतर चतुर्भुज का, F2 का वर्ग प्लस F3 का वर्ग प्लस 2F2 F3 cos थीटा, ये समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला है। फिर इसके बाद यहाँ पर मान रखते हैं, तो थीटा का मान तो 120 होगा, 60 डिग्री इधर से 60 डिग्री इधर से, दोनों मिला करके 120। और F2 F3 का मान ये है बराबर, तो यहाँ हमने रख देते हैं मान F डैश बराबर में रूट 3K स्मॉल क्यू L स्क्वायर इसका वर्ग प्लस F3 का भी मान यही है 3K L स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर, फिर प्लस में 2F2 का मान ये 3K अपॉन L स्क्वायर, फिर F3 का मान वही 3K अपॉन में L स्क्वायर और इसके साथ cos 120। तो यहाँ देखो ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है और इन दोनों को करेंगे तो ये भी वर्ग हो जाएगा। और किस में रखे गए हैं ये, अंडर रूट के अंदर। तो इन वर्गों को हम बाहर निकाल देंगे, तो जो बाहर निकालेंगे क्योंकि कॉमन भी है ये, तो जब बाहर निकालेंगे तो मान आ जाएगा हमारा 3K स्मॉल क्यू L स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ से 1 रह जाएगा, 1 का वर्ग प्लस में यहाँ से भी रह जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 ये 1 1 और cos 120 का मान होता है -1/2, क्योंकि cos 120 डिग्री का मान होता है -1/2। तो इस 2 से ये 2 काट देंगे हम। तो अब रह क्या गया हमारे पास 3K स्मॉल क्यू अपॉन में L स्क्वायर। ओके, इधर से वन और 1 2, ये 1 इंटू 1 और -1, तो -1 रहेगा। तो इसका मतलब √1 के अंदर मान कितना बचेगा, 1 ही बचेगा √1। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा F डैश 3K स्मॉल क्यू अपॉन में L स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर होगी, तो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ऊपर का मतलब O से A। ठीक, इसको देख लेना, थोड़ी देर रुक रहा हूँ, स्लाइड को देख लेना। अब देखो हमने F तो पहले निकाला हुआ है F1 और F डैश भी निकाल लिया है, दोनों एक ही लाइन पर आ गए। लेकिन जो दिशा है F1 की दिशा नीचे है A से O और F डैश की दिशा ऊपर की ओर है O से A, यानी दोनों एक ही लाइन पर हैं लेकिन विपरीत दिशा में हैं। लेकिन हमें नेट बल कहाँ निकालना है, O पर, और इस O पर, इस बिंदु O पर 2 बल कार्य कर रहे हैं और दोनों बलों की दिशा एक ऊपर की ओर है दूसरे नीचे की ओर, और मान भी हमने निकाल लिया है दोनों का। तो
जैसा कि समीकरण 1 में आया था, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 1 व समीकरण 4 से बिंदु O पर लगने वाला बल बराबर और विपरीत है। इसलिए बिंदु O पर नेट परिणामी बल शून्य होगा। ठीक है, ये सवाल है, इसको देख लेना। इसका मैं हार्ड कॉपी भी फोटो खींच के भेज दूंगा, उसको पढ़ लेना। समझने के लिए इस वीडियो को देख लेना। और इसके साथ साथ उसी स्लाइड्स में विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच में क्या समानता है या क्या असमानता है, उसका भी अंतर दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेना। और फिर इसी में मैं 4-5 क्वेश्चन दूंगा पीछे, उसको कॉपी में हल कर लेना, रफ कॉपी में चाहे फेयर कॉपी में हल कर लेना। ठीक है।